नमस्कार, मैं हूं मुस्कान सैनी और आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। कितने साल 30 साल उम्र थी हमारे। बच्चे थे? हाँ, 4 बच्चे हैं, सारे में छोटा ही हुआ। 4 बच्चे हैं सारे में। कोई एक्सरे वगैरह कराया था, रिपोर्ट? हाँ, सारे ओडा पेवर ले गया था जी। मैं सुबह 5 बजे हॉस्पिटल में ओडा दौरा रेफर कर दी उन्होंने। सारे टेस्ट टूस्ट करके इसके कोई छाती में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हार्ट फैल गई, कोई दिक्कत नहीं थी उसका ना। पहले आ गए उन्होंने ना इसका ग्लूकोज लाई ना कुछ। 2 टिक्के जरूर लाए जी डॉक्टर है ना, इनकी वजह तो है जो कुछ भी है। 2 टिक्के ला गए, उसके बाद एक बारी भी कोई नहीं देखना है। मैं जाएगा रूम बुलान, एक डॉक्टर भी नहीं आवा था। सारे डॉक्टर का जोर ला लिए मैंने, जा जाकर कोई सा नहीं आया। मेरी सास गई एक मैडम लोवा, मेरी सास रोने लगी भाई तो आगे एक बार देख तो ले दे इसकी क्या बुरी हालत हो रही। आगा मैडम ने बोली ये मरीज तो नहीं है भाई, तो इसने बहुत रोने लग रही है। नर्स ने बोल दिया जी, इसी बात बोल रहा। आगे तो झिड़कने दे देगा वो बोलना डॉक्टर। कब लेके आए थे? आज ही मैं आज लेकर आया था जी 11:30 बजे। पेवर रिपोर्ट करवाई थी आप? हाँ, पहला पेवर लेकर कुछ नहीं आया, उसमें नॉर्मल आया था उन्होंने तो जी। उस टाइम तो ठीक थी, मैं उरा लेकर। आप क्या लगते हैं? मम्मी मुझे उसकी लड़की की? हाँ जी। क्या जानकारी मिली थी जी आपको? कुछ नहीं, बस यही था अभी छाती में दर्द हो रहा मम्मी मेरी। और जब तो आना अच्छी भली थी, जब मैं आई मैंने कहा अजी देख लो इसना बहुत ज़्यादा झट पटावा थी मगा यहाँ छाती में दर्द है मम्मी को मेरे। और एक मैडम बोली मैं माँ बाप जी रोने तो पड़ेगा, बच्चा जिद ऐसे कर लग रहा। मैंने कहा मैडम जी देख लो इसना, कारी मट थोड़ी लग गई है भाई, मर गई अभी तो रोने लग रही है कोई इसको। अली जिद्दी चली गई छुट्टी लेके। ये बात यहाँ पे बोली गई आपको? हाँ जी, यहाँ जी मैडम ने बोली जी, मैं पहचान भी लेंगी मैडम ने मेरे से मिले आज जी। सुना मैंने ये कहा था भाई मेरी लड़की जिंद जाग दी थी जी, बस मेरी जिंद जाग दी थी नहीं तो उस मैडम ने मेरे से मिला दे ठीक करके दे देगी। अनु कहती नहीं बीमार थोड़ी न गई है, जिंदी अभी तो। उसने मेरे से मिला दे जी, देख मैं उसकी ऐसी कार्रवाई करूंगी, याद रखेगी जिंदगी में कभी डॉक्टर नहीं करेगी। ऐसे थोड़ी न होते हैं, डॉक्टर होते हैं मरीज के वास्ते हुआ जी। मरीज ने पेशेंट ने देखो आका अपने कार्रवाई करो, ये थोड़ी न बोल दिया भाई मर थोड़ी न गए ये भैया। पेहवा से पेशेंट रेफ़र होके आया था यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में, और उसकी जो कंप्लेंट थी पेट में दर्द था और सांस लेने में दिक्कत थी। तो मेरी ड्यूटी के दौरान मुझे बताया गया कि पेशेंट की हालत बिगड़ रही है, तो हमने तुरंत उसका इलाज शुरू कराया और उसका CPR दिया गया। CPR 45 मिनट तक लगातार दिया गया था। उसके बाद कोई भी उसमें पॉजिटिव सुधार नहीं देखे गए, तो ECG में जो है फ्लैट लाइन आई हमने करवाया था ECG। उसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। यमुनानगर के भगत सिंह चौक पर 1.5 साल से शहीद भगत सिंह की प्रतिमा कपड़ों में रखी हुई है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार और नगर निगम को घेरा है। प्रशासन ने जल्द प्रतिमा स्थापित करने का आश्वासन दिया है। भगत सिंह चौक है, उसके ऊपर जो शहीद भगत सिंह की जो मूर्ति लगी अब तक अनावरण नहीं हो गया, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया। तो अभी विधायक जी से भी बात हुई, ऐसा क्या करने को कि शहीदों को तो लोग याद करते हैं।
राधे राधे सबको। एक्चुअली मैंने सबसे पहले फरवरी की हाउस मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था, जिसमें मैंने ये बात भी रखी थी कि जब इसका इन्होंने ये मूर्ति स्थापित की थी तो ये मेयर मैडम की नॉलेज में भी नहीं था, जिसके लिए मैंने उनसे पूछा भी था कि जब मेयर मैम बन चुके हैं नगर निगम में तो उनकी नॉलेज के बिना आप ये काम नहीं कर सकते। सेकेंडली, मूर्ति हमें 6 फीट की रखनी थी, लेकिन ये प्रॉपर 6 फीट की नहीं है, जिस वजह से इसको कवर अप हमें करना पड़ा। अभी हमारी 16 जुलाई को हाउस मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने फिर से मुद्दा उठाया था कि अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन अब उन्होंने ऐसा हमें आश्वासन दिया है कि वो 15 अगस्त से पहले इस काम को कर देंगे। जैसे हमारे जो क्रांतिकारी हैं, क्योंकि जो बच्चों में संस्कार हम पढ़ाते हैं, हालांकि हम सिलेबस भी जोड़ रहे हैं, हाँ तो जी। एक दिक्कत नहीं आती बच्चों के संस्कारों में? उन्हें लगता है क्यों भगत सिंह की मूर्ति कवर्ड है? हाँ जी, नहीं, इसके बारे में काफी लोग हमसे पूछते हैं, इवन बच्चे भी पूछते हैं कि ये कब तक कवर रहेगी। इसके लिए हमने मुद्दा उठाया कि मुझे उम्मीद है कि 15 अगस्त से पहले नगर निगम प्रशासन इसकी तरफ ध्यान देगा। सभी अपने क्रांतिकारियों और शहीदों को हमेशा मान और सम्मान देते रहे हैं, लेकिन हमारे शहर में मात्र एक ही शहीद की मूर्ति स्थापित की गई थी, जो कि हमारे फौरा चौक के ऊपर थी। पिछले 1 साल से हमारे नगर निगम के द्वारा दोबारा से इसको प्रतिस्थापित करने के लिए हटा दिया गया था, लेकिन 1 साल से भी समय ज़्यादा बीतने के बाद आज भी वो मूर्ति जो है वहाँ पर स्थापित नहीं हो पाई है, जिसका हमारे शहर के प्रबुद्ध लोगों के अलावा हमारे स्वतंत्रता सेनानी परिवारों में भी इसके बारे में रोष पाया जाता है। हमारे शहर में एक बहुत बड़ा पुराना चौक था जिसको फौरा चौक से कहते थे, लेकिन पिछले 3 दशकों से यहाँ पर भगत सिंह जी की मूर्ति लगाई गई थी। उस मूर्ति को रेनोवेशन के नाम पे, चौक का रेनोवेशन के नाम पे पिछले 1 साल से ज्यादा समय हो गया है उस मूर्ति को ढका हुआ है। ये लोगों में बड़ी चिंता का विषय है कि भगत सिंह जी को इस आजाद देश में इतना क्यों ढका हुआ है। मेरी मांग है प्रशासन से, नगर निगम से, कि मूर्ति को जल्दी खोला जाए, उसका अनावरण किया जाए, ताकि भगत सिंह को लोग देख सके, उनसे प्रेरणा ले सके। और तो भगत सिंह जी एक देश की पहचान है, आजादी की पहचान है, जोश की पहचान है, बच्चे ताकि उनको देख सके। ये मेरी अपील है इस वीडियो के माध्यम से। प्रतिमा नहीं बनाएंगे, लेकिन वो प्रॉपर बन नहीं पाई, तो 1.5 साल से नहीं बनाए, शानदार बनाए। शहीद भगत सिंह जी की शान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी है, जो पहले से है, उसको ढकने का क्या मतलब? आप नहीं बनाओ और जल्दी बना के अगर आपने करना है, सबके विचार लेके आप करो, और पुरानी ढकने का क्या मायने है? क्या उनके शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा को ढककर क्या उनके नाम को कम करना चाह रहे हो आप? ये कभी नहीं होगा। वो देश के शहीद। इसमें सर जो आज भगत सिंह के चौक पर लेकर जो भगत सिंह की मूर्ति जो अंडर कवर है, काफी जो देश प्रेमी है उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट भी, क्या कारण, क्या राजनीति, क्यों मतलब अंडर कवर? इसमें कोई राजनीति नहीं है, उसका आकार छोटा है, बड़े आकार की मूर्ति जैसी बन के आएगी उसको बदल दिया जाएगा। सिंह चौक है जिसमें भगत सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है, पिछले 1.5 साल से तिरपाल में ढकी हुई है। अभी जो फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन है उन्होंने विधायक जी की मीटिंग में मांग बिठाई। इसके अलावा और जो समाज सेवी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो मूर्ति स्थापित हो। अभी हमारी शैलजा आई हैं जो सांसद सिरसा, उनका ये कहना है कि उन्हें शक है कि भगत सिंह जी की जगह कोई और मूर्ति ना लगा दें। ऐसा क्या कारण है, कब लगेगी? इसमें मैं बता दूं आपको कि कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा कंफ्यूजन इसमें हुआ, और अब कॉन्ट्रैक्टर का कंफ्यूजन दूर कर दिया गया है। जो उचित साइज की प्रतिमा लगनी चाहिए उसके लिए आदेश दे दिए गए हैं, और विद इन ए मंथ नई प्रतिमा इसमें इंस्टॉल कर दी जाएगी। तो भगत सिंह जी की ही लगेगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे विपक्ष को शक हो गया है? नहीं, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। पंचकुला में मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने ग्रुप डी के नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्त पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से ईमानदारी के साथ जनसेवा करने की अपील की।
मैं चाहता हूं कि उत्सव केवल नौकरी मिलने तक उत्सव न रहे, बल्कि ये जन सेवा का संकल्प लेने का ये उत्सव बने। साथियों, अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा के बल पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले मैं आप सभी 3,556 हमारे नौजवान ग्रुप डी की इस नौकरी में आपका सिलेक्शन हुआ है। मैं आप सबका अपनी ओर से अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका वंदन भी करता हूं, आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। साथियों, मुझे हकीकत मिली है, हर आंख में उजियारा है। साथियों, मेहनत करने वाले हर युवा का अब अपना बुलंद सितारा है। साथियों, ने खर्ची चली ना पर्ची चली, बस मेहनत का सम्मान है। यही भरोसा, यही सुशासन हरियाणा सरकार की पहचान है। साथियों, विचार कीजिएगा, जरा सोचिएगा, आप में से किसी के पिता किसान हैं, आप में से किसी के पिता मजदूर का काम करते। बिना खर्ची बिना पर्ची की जो सरकार है और जो केवल मेहनत और प्रतिभा के नाम पर युवाओं को नौकरी दे रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज एक बड़ा अहम दिन है हरियाणा के युवाओं के लिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 3,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है और मुझे खुशी है कि ये जो सीटी का जो टॉप स्कोर है उससे ही हम उठाते हैं। डी के लिए हम दूसरा एग्ज़ाम नहीं करते, सी के लिए करते हैं और ये मेरे ही कार्यकाल में हुआ था, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और जो नवनियुक्त बच्चे हैं, मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस 9 खर्ची 9 पर्ची से उनका सिलेक्शन हुआ है, इसी ईमानदारी के साथ वो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। रेवाड़ी की शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम में महिला पैरा शॉटपुट F57 सरपदा में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। संघर्ष और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की। उनकी सफलता पूरे हरियाणा के लिए गर्व का विषय बन गई है। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम अनुज है, मेरी एक छोटी बहन है और मेरी मम्मी का अब कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल आया है। कैसा लग रहा है मम्मी को कॉमनवेल्थ में मिला, क्योंकि पहले भी गए थे? बहुत अच्छा लगा है, इतने सालों बाद मेडल आया है, गोल्ड मेडल, बहुत अच्छा लग रहा है। किस प्रकार का जीवन रहा आपकी? बहुत संघर्ष किया है मम्मी ने, बहुत ज्यादा, 6-7 साल जाके अब मेडल आया है इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ में गोल्ड। कोविड के समय में एक और जॉब मिली थी कंडक्टर की, हाँ जी। तब कैसा लगा था? और 10 दिन में वो जॉब भी चली गई। तब अच्छा लगा था बहुत ज्यादा, फिर जॉब चली गई, फिर बहुत दुख भी हुआ, फिर उसके बाद तो मम्मी गेम में ही चली गई थी। काफी डिफिकल्टीज के साथ आए, घर भी बेचना पड़ा था एक हाँ बार जी। गेम के पीछे, क्या था वो पूरा वाक्य?
मतलब गेम में ज्यादा खर्चा लगता था तो इसलिए घर बेचना पड़ा। बहुत सारी चीजें बेची थी, अब जाके थोड़ा कुछ ठीक हुआ है। अब कहते हैं कि जो अपंगता होती है वो किसी की मोहताज नहीं होती और जीवन अगर आगे चलाना चाहे कोई तो चल सकता है। मम्मी के पैर में भी दिक्कत थी? हाँ क्या जी। क्या दिक्कत? मम्मी 2 साल की थी जब मम्मी के पैर में पोलियो होया था, जब से मम्मी के पैर में दिक्कत है। अभी आप लोग भी गेम खेल रहे हैं, क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? जैवलिन थ्रो और मेरी बहन लॉन्ग जंप। अभी तक कहाँ आपने? नॉर्थ जोन नेशनल क्या और नेशनल में? गोल्ड। गोल्ड। फिर उसके बाद स्टेट में भी आया था सेकंड 1 साल पहले। नॉर्थ जोन में 2 साल पहले आया था। अभी क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी जैवलिन की। कहाँ के लिए? अभी क्या नेशनल। अगला क्या? नेशनल के लिए। अभी तो जूनियर में है ना। मम्मी की तरह आगे जाने वाले? हाँ जी, मम्मी की तरह ही। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है? लक्ष्मी, जब मम्मा के बारे में सुना कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल मिला, कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुई थी, नाची कूदी, बहुत अच्छा किया मैंने। कितने बजे मम्मी का गेम प्ले चल रहा था? कितने मम्मी के 2:30 बजे तक गेम चला, हमें दिखने को भी नहीं मिला था, हमने उस पे गूगल पर रिजल्ट देखा था। अच्छा। सुना आतिशबाजी भी बहुत की आपने? हाँ, पटाखे वगैरह सब कुछ जलाए थे, बहुत खुश हुए थे। कैसा फील कर रहे हैं? आप भी गेम खेलते हैं, आज मदर कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लाई है देश के लिए। मैं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया फील कर रही हूँ। बड़ा संघर्ष भरा जीवन रहा इस परिवार का। हाँ। अब जब कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल मिला, क्या लगता है? सपनों कैसे सपने देख रहे हैं आज? इजी हो जाएगा अब आपके लिए? इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, आगे भी अच्छा रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल 7 न्यूज के साथ।